महर्षि शुकाचार्य जी महाराज राजर्षि परीक्षित को दिव्य कथा का आनंद प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, है गुरुदेव कृपा करके ये बतावें, बंधु त्याग निमित्तंच, विदुर महाराज जी ने अपने भाइयों का त्याग क्यों किया, कौरवों का त्याग क्यों किया, धृतराष्ट्र को क्यों त्याग दिया, इसका कारण क्या है। और मैंने सुना कि भगवान विदुरानी के घर में पधारे कुटिया में, तो भगवान ने केले के छिलके खाए। कहा विदुर के घर में और कछु ना रहो, केले के छिलके कोई खावे की चीज है, ये कैसा प्रसंग, विस्तार से आप सुनाइए। शुकाचार्य कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, जिस समय कौरवगण अनेकानेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे पांडवों के ऊपर, और जो दूत क्रीड़ा का भयंकर बीभत्स स्थिति हुई है, उसके कारण महाभारत का मूल बीज बो गया सज्जनों। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुषणन् न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। अनेकानेक प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा जब धृतराष्ट्र कौरव आदि पांडवों को मारना चाहते हैं, क्योंकि वह इतना पुत्र मोह में पागल है, विनष्ट दृष्टि, उसके विवेक रूपी चक्षु भी नष्ट हो गए हैं। और जब लाक्षागृही आदि के द्वारा पांडवों को न मार पाए, इंद्रप्रस्थ को देख करके सब जल भुने, शकुनी ने कौरवों की प्रसन्नता के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, और शकुनी के कुचाल में धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा फंसे कि सब कुछ गंवा बैठे सज्जनों। भरी सभा में जब द्रौपदी की इज्जत को तार तार करने के लिए दुर्योधन दुशासन ने ठानी, द्रौपदी त्राही त्राही कर रही हैं, भगवान के शरण में गई, भगवान ने रक्षा की है। उसी समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया है, जिस दुष्ट दुर्योधन दुशासन ने मेरी द्रौपदी का अपमान किया है सभा में, उनको महाभारत के युद्ध में जब तक मैं मार नहीं डालूंगा, दुशासन की छाती फाड़ करके रक्तपान न किया, तो मैं कुंती का पुत्र नहीं। ऐसी प्रचंड प्रतिज्ञा किया सज्जनों भीमसेन ने। रात्रि की बेला आई, रात्रि में धृतराष्ट्र को नींद नहीं आई, क्योंकि बारंबार भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ रही है। सेठ जी, अगले दिन सभा फिर से लगी है। धृतराष्ट्र ने बड़े ही आतुरता पूर्वक विदुर से पूछो है, हे महामंत्री विदुर, ये बताओ आज रात्रि मुझे नींद नहीं आई, मन को शांति नहीं है, चित्त बहुत बेचैन है, कारण क्या है। महामंत्री विदुर जी बड़े नीतिज्ञ हैं, धर्मावतार हैं साक्षात। कहा, हे महाराज, गृहस्थाश्रम में रहने के लिए कुछ विशेष बातें होनी चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में हैं और ये चीजें उपलब्ध नहीं, इनमें कमी है, तो व्यक्ति का मन अत्यंत अशांत होता है, दुखी होता है। अशांत चित्त में निद्रा नहीं आया करती है, शांति नहीं तो नींद कहाँ से आएगी बेचैन मन में। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे महाराज, जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें हैं, वही परम सुख का आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। अर्थागमन होता हो, शरीर स्वस्थ हो, धन बहुत है रमेश जी, और शरीर स्वस्थ नहीं तो किसी काम का नहीं। तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च, तो तीसरा है प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, धर्म पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली भी हो। वशश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, पुत्र वश में हो और अर्थकरी विद्या हो। हे महाराज, ये षड वस्तुएं ही मनुष्य लोक की सुख देने वाली हैं। इस प्रकार से
आपके पास सब कुछ तो है महाराज, परंतु जो यहाँ आपका दुष्ट पुत्र दुर्योधन है ना, इसके कारण कभी भी कुरुवंश का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सहे सदोषाः पुरुषत्वडास्ते, ये पुराण पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है, जिसको आप पुत्र मान करके पालन पोषण करते हो, ये कुर कलंकी है। ये यदि आप कुरुवंश का कल्याण मंगल चाहते हैं तो तेजासु शैवम कुल कौशलाय, कुल के मंगल के लिए अतिशीघ्र इसको बहिष्कृत कर दीजिए, देश निकाला कर दीजिए। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र कर नहीं सकता सज्जनों। इधर दुर्योधन दुशासन क्रोध में फड़क पड़े सज्जनों। दुर्योधन ने उठ करके महामंत्री विदुर जी का अपमान किया घोर। ऐ दासी पुत्र, यदि ऐसे बोलेगा अभी हम तेरी जीभ निकाल देंगे। इस प्रकार से भरी सभा में महामंत्री विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने। धृतराष्ट्र एक बार भी दुर्योधन को डांटे नहीं, मना नहीं किए, बहुत दुखी हुए विदुर जी महाराज। और जहां पर सम्मान ना हो वहां पर नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस नीति के कारण अपने धनुष तरकस आदि को वहीं पर उतार करके रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, और धर्म पत्नी विदुरानी सुलभा को लिया और तीर्थाटन के लिए हरिद्वार के लिए चले गए। गंगा जी में स्नान किए। कुछ क्षण के अनंतर पुनः आकर के हस्तिनापुर के बाहर ही कदली के वन में अपनी भजन स्थली कुटिया बनाई है, वहीं पर भजन करते लगे, निवास करने लगे विदुर जी महाराज। इधर सज्जनों, अब जब दूत क्रीड़ा के नियमानुसार 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास आदि भोगने के बाद पांडवगण आए हैं, अपना राजपाट मांग रहे हैं, तो नियम शर्त पूरी होने के बाद भी दुर्योधन देने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा हैं, वे नहीं चाहते कि युद्ध हो। ए कुर्सी वाले, थोड़ा रास्ता रख रहे तो बुद्धि लगाया करो, थोड़ा पीछे करो, हटाओ इसे कुर्सी। इस प्रकार से आज सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर ने बुलाया है कन्हैया को, हे केशव आप आओ कृपा करके और हमारी तरफ से शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाओ। महाभारत ना हो, टल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध से बहुत राष्ट्र की क्षति होती है। कितने अनाथ हो जाते हैं बच्चे, कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस स्थिति को धर्मराज जानते हैं, अतः वे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। युद्ध ना हो इसी के लिए कन्हैया को शांति दूत बना करके भेजा। भगवान द्वारका से हस्तिनापुर गए हैं, दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के भरी सभा में भगवान प्रवेश किए हैं। लौकिक रूप से नाटक करके दुर्योधन ने स्वागत सत्कार का आडंबर तो दिखाया। भरी सभा में भगवान ने कहा, हे सुयोधन पांडव कौन है? कहा वैसे तो हमारे सगे भाई लगते हैं, लेकिन क्या भाई का यही कर्तव्य है कि एक भाई वन में भटके और दूसरा राजभोग करे? इस राज सिंहासन के अधिकारी पांडवों के पिता महाराज पांडु थे, जो दुर्योधन के सगे चाचा लगते हैं। असमय में वे मर गए। पांडव बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए कार्यवाहक रूप से धृतराष्ट्र को कुछ काल के लिए पद दे दिया गया। अतः पांडवों पर अत्याचार मत करो, अब उनका राजपाट दे दो। देने को तैयार नहीं दुर्योधन। भगवान ने इतना भी कहा, यदि 5 गांव दे दो तो भी बात बन जाए, आधा नहीं दे सकते, 5 गांव ही दे दो। देहि में चतुरग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणाव्रतम देहि में चतुरग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। हे सुयोधन
इन 5 गांव को दे दो तो भी महाभारत टल जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ रुक जाएगा। लेकिन स्पष्ट उसने कह दिया, है केशव जाकर के उन कार्यों पांडवों से कह दो कि सूच्यग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। 5 गांव तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। विदुर जी भी रूप बदल करके छिप करके आज सभा के मध्य में खड़े हुए स्थिति को समझ रहे। महाभारत टलता है कि निश्चित होता है, क्योंकि भगवान आ जाए शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से।